क्या लिखा है? किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए आप वृत्त बनाइए। क्या बनाएंगे? और इसमें एक चतुर्भुज बनाइए जिसका चारों कोण क्या हो, वृत्त में स्पर्श करे। वृत्त में तो कितना हो जाएगा? कोण ए, कोण बी, अरे क्या हो जाएगा? सी। इसमें दिया हुआ कि आमने सामने का कोण कितना है। अब आमने सामने ये दोनों को भी ले सकते हैं, या तो ये एसी को लीजिए है तो क्या बीडी को लीजिएगा। ये कितना है? 4 है, और ये कितना है? 5। हम लोग यहाँ मान लेंगे, माना अनुपातिक राशि बराबर कितना? x। तो प्रथम पहला कोण क्या है? पहला कोण बराबर कितना हो जाएगा? 4x। तो ये कितना हो जाएगा? 4x। और दूसरा कोण कितना हो जाएगा? दूसरा कोण कितना हो जाएगा? 5x। तो कितना हो जाएगा? 5x। अब क्या लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना हो जाएगा? 100। तो आमने सामने कौन 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 है? तो कौन 4x और प्लस कौन 5x बराबर कितना? 180। कितना हो जाएगा? 4 और 5 9x बराबर 180। कटेगा 9 का 9 दूना 1 0 बिठा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 20। इसलिए पहला कौन कितना हो जाएगा? 4x। तो 4 गुना 20, 20 चौक 80 डिग्री में आ जाएगा कौन। और फिर दूसरा कौन क्या हो जाएगा? दूसरा कौन बराबर कितना? 5x। तो 5 गुना x का मान कितना? 20, 20 पंचे 100। इसलिए कौन कितना आ गया? 80। और एक कौन कितना आ गया? कोई दिक्कत? अगला देखिए, 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। यहां देखिएगा, सकेंद्रीय, सकेंद्रीय मतलब एक ही केंद्र से कितना वृत्त बन रहा है? 2 वृत्त बन रहा है। एक देखिए, एक छोटा वृत्त बन रहा है और एक क्या हो रहा है? बड़ा वृत्त बन रहा है। नहीं, इसी जगह रख के क्या रखा? केंद्र इसका एक जगह है और उसके बाद कितना बना इसमें? 2 को वृत्त बना दिया, एक छोटा वृत्त और बड़ा वृत्त। तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है? बड़ा वृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और छोटा का कितना है? कितना? 6 सेंटीमीटर। यहां देखिएगा, छोटा कितना है? 6 सेंटीमीटर। इसको देते हैं ओ, और यहाँ कितना लेते हैं? एम दे देते हैं। और यहां से इधर ए, अरे क्या हो जाएगा? समझिएगा इसको, एक ही केंद्र था, इस पर से कितना 6 सेंटीमीटर का चाप लेकर के काटे, छोटा वृत्त बन गया। अब की बार कितना लेकर काटे? 10 लेकर काटे, और दोनों को क्या कर दिए? केंद्र यही रहा, इसी जगह सुई को रख करके इसको क्या किया? घुमा लिए। तो सकेंद्रीय 6 सेंटीमीटर और कितना सेंटीमीटर का बन गया? 10 सेंटीमीटर। इसका यहां से यहां त्रिज्या कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद क्या बोलता है कि बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। एक यहां से मतलब छोटा वृत्त जहां है वहां से स्पर्श कराएंगे एक जीवा से, किसको? बड़े वृत्त को स्पर्श कराएंगे। नहीं तो बोलता इसी का लंबाई निकालिए। तो हमको ये वाला पता है, इसकी कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब यहाँ एक लंब डाले, क्या लंब डाले? ओ एम लंब डाले किस पर? ए बी पर। किस पर डाले? ए बी पर। अब देखिए यहाँ से कौन कौन त्रिभुज बना, इसको पहले लिख लेते हैं। तो ओ एम कितना है मेरा? 6 सेंटीमीटर। और ओ ए कितना है? 10 सेंटीमीटर। नहीं, अब यहां से देखिएगा कौन सा त्रिभुज मेरा बन रहा है, या फिर ये एक चीज और लिख सकते हैं, ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना ए एम। तो ए एम बराबर कितना? यहाँ ए एम जब निकालेंगे ए एम बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना ए बी। मतलब इसको 2 गुना करेंगे तो जितना यहां से यहाँ निकलेगा उतना ही कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ हो जाएगा। नहीं, यहां समझिएगा कौन सा त्रिभुज बना? त्रिभुज ओ एम ए। लिखेंगे त्रिभुज ओ एम ए में।
अब देखिएगा कौन चीज पता है, ये देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो क्या बच गया आधार। आधार बराबर क्या होगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे। इसलिए क्या ओ एम बराबर अंडर रूट ए एम का स्क्वायर घटा ओ एम का स्क्वायर। तो अंडर रूट ए एम कितना 10 का स्क्वायर घटा कितना 6 का स्क्वायर, 10 देंगे। अच्छा के कितना निकल जाएगा 64। 64 का वर्गमूल कितना निकलेगा, यहां से लेकर यहां तक ए एम, यहां से यहां तक कितना निकल गया 8 निकल गया। तो हमको निकालने क्या बोला था ए बी, ए बी बराबर अभी तुरंत लिखे थे कितना, ए बी बराबर कितना 2 गुना ए एम, तो यहाँ ए एम नहीं होगा, नहीं तो 2 गुना कितना 8, 8 गुना 16। अब इसलिए क्या बोला जीवा के बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई कितना निकल गया 16 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, पूरा वीवीआई सवाल है ये, इस पर एक और आगे मिलेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। देखिएगा क्या लिखा, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ये सबसे पहले देखिए एक वृत्त है, इसको समझेगा यहाँ, ये क्या है, अब वृत्त का क्या हो गया केंद्र। अब बोल रहा है एक बिंदु से Q एक वृत्त पर क्या करता है स्पर्श करता है, Q एक बिंदु यहाँ दे देते हैं, बिंदु कितना दिया Q, और ये केंद्र से यहाँ मिला दिया, और उसके बाद एक बिंदु वृत्त पर स्पर्श कर रहा है, तो इसको स्पर्श करा दिए कहाँ, यहाँ देखिए क्या दे देंगे P दे देते हैं, क्या दे देंगे, अब यहाँ समझिएगा, अब इसको यहाँ से मिला देंगे, तो यहाँ हम O दे देते हैं इसको। अब समझना है, एक वृत्त Q से एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। ये कितना है, ये वृत्त को जैसे जहां वृत्त को टच किया, एक बिंदु से जहां वृत्त को टच किया, इसका दूरी कितना है 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद तथा Q की केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी, Q यहाँ है और केंद्र ये है कि नहीं, इसकी दूरी कितना सेंटीमीटर है 25 सेंटीमीटर, नहीं तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। अब देखिए इसमें ये पता है, ये पता है, तो ये नहीं निकल जाएगा, कौन सा त्रिभुज यहाँ बना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, कैसे समझिएगा, ये जो बिंदु यहाँ Q दिया, P दिया, A दिया, जो भी रहेगा यहाँ O दे देंगे, जिस जगह ये स्पर्श करेगा, ध्यान दीजिए, ये रेखा जहाँ वृत्त पर जहाँ स्पर्श करता है, इस जगह कितना डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री, हम पूरा पढ़ाए थे इसको, यहाँ कितना डिग्री 90 डिग्री, यहाँ जब 90 डिग्री बन रहा है, कितना 90 डिग्री जब बन रहा है, तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा आधार, तो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, लंब होगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, क्या निकालना क्या है त्रिज्या निकालना है, मतलब आधार निकालना है। यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू दिया है 24 सेंटीमीटर और ओ क्यू दिया है कितना 25 सेंटीमीटर, नहीं तो हमको निकालना क्या है ओपी निकालना है, तो डायरेक्ट लिखो यहाँ ओ क्यू स्क्वायर घटा पी क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, 25 का 625 और 24 का कितना हो जाएगा 576, कितना निकलेगा, कितना निकलेगा 15 में 6 गया 9 और फिर 11 में 7 गया, कितना बचेगा 4, 49, कितना निकल जाएगा 7, 49 का वर्गमूल 7, इसलिए वृत्त की त्रिज्या कितना निकला 7 सेंटीमीटर। बनेगा ही, किससे किससे बनेगा, बन जाएगा, तो हल्का तो दिए, हल्के पूछ में करता। फिर देखिएगा एक बिंदु ए से जो वृत्त एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। सम सवाल है, बनाइए इसको, एक वृत्त खींचे, अब क्या बोल रहा है कि बिंदु ए, इसको खींचिए और कहां तक ले जाइए ए तक, क्या होगा केंद्र है तो ओ रहेगा, उसके बाद क्या
ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर है, तो वृत्त के केंद्र बोल रहा था, केंद्र ये हो गया 5 सेंटीमीटर नहीं। उसके बाद वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4, तो वृत्त को स्पर्श यहाँ छू रहा है, कितना डिग्री है यहाँ से कितना कितना 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ कोई नाम दे दो, ए है तो यहाँ बी दे दो, नहीं तो फिर यहाँ कितना हो गया 90 डिग्री। ये हो जाएगा फिर कर्ण, और ये हो जाएगा लंबाई, क्या हो जाएगा आधा। क्या क्या दिया है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर घटा ए बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर घटा 4 का 50, 4 चौक कितना हो जाएगा 9, और 9 का कितना हो जाएगा 3, इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, सेम सवाल था, पूरा भारी है। वृत्त के उस चाप कर्ण की लंबाई बताइए जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से कितना 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वृत्त को खींच लेंगे, क्या खींचेंगे, ये केंद्र है, ऐसा बोला कि वृत्त के उस चापकर्ण की लंबाई, तो चापकर्ण जिसको जीवा बोलता है, ये जीवा हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा ए, और क्या हो जाएगा बी। लंबाई बताइए जो कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं, तो यहां से यहां तक इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब देखिएगा इस पर एक लंब डाल देते हैं, और क्या बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, केंद्र यह है, और त्रिज्या कितना है, केंद्र से कितना जीवा पर जो आसपास का कितना है 4 सेंटीमीटर, इसको क्या नाम दे देंगे एम, क्या दे देंगे एम। तो यहां देखिएगा ए ओ 6 सेंटीमीटर और ओ एम 4 सेंटीमीटर, हमको निकालना क्या है ए बी, ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना ए एम। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए ओ एम में, त्रिभुज ए ओ, यहाँ जब लंब डाले, यहाँ देखिए तो एक लंब
पाइथागोरस पर क्या बोलता है से क्या बोलता है कॉट बराबर या कॉट स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्व कितना है AB, कर्व कितना है AB का स्क्वायर बराबर लंब कितना है AC, AC स्क्वायर प्लस आधार कितना है BC। तो देखा अब यहां से देखिएगा AB स्क्वायर बराबर हमको प्रूव कर क्या करना है 2AC, तो AC को यहां लगा दीजिएगा AC स्क्वायर प्लस BC के जगह पर हम AC बिठा सकते हैं। क्यों बिठा सकते हैं लिखेंगे क्योंकि BC बराबर AC हर देखिए यहां लिखे हैं AC बराबर BC है BC बराबर AC कितना हो जाएगा ये तो AC सॉरी AB स्क्वायर बराबर 1AC स्क्वायर प्लस 1AC कितना हो जाएगा 2AC स्क्वायर। क्या हो जाएगा प्रूव हो गया ना। कोई दिक्कत तो इस सवाल में भी आई है और मोटा मोटी इसको देखते रहिएगा क्योंकि एक साल छोड़कर एक साल कभी लगातार 2 साल पूछ दिया है नहीं। इसी पर एक और सवाल है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा A सेंटीमीटर है तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होगी। नहीं या बनाइए त्रिभुज बनाइए त्रिभुज समबाहु, समबाहु मतलब सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा नहीं मतलब तीनों भुजा जो होगा इसमें क्या होगा बराबर होगा। तो देखा अब भुजा कितना दिया है भुजा कितना दिया है लिखेंगे त्रिभुज माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितना है A इकाई है नहीं तो भुजा बराबर कितना हो गया तो भुजा कौन कौन हो गया देखिए AB बराबर BC बराबर AC तीनों कितना हो जाएगा A। कोई दिक्कत है आप समझिएगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला तो त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको यहाँ ऊंचाई का जरूरत पड़ेगा नहीं तो ऊंचाई यहाँ देखिए क्या करेंगे कि लंब डालेंगे किस पर AD यहाँ लिखेंगे AD लंब डाले किस पर BC पर BC। अब देखिए 2 भाग में बट गया कौन ये बराबर बराबर 2 भाग में बट गया कितना में यहाँ से A था तब कितना हो जाएगा A/2 और A बटा क्या हो जाएगा 2 या इसलिए लिखेंगे कि BD बराबर CD कितना हो जाएगा A/2 नहीं BD इतना बराबर कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा और इसका भुजा कितना हो जाएगा पहले तो एक था आधा जब बराबर हो गया तो कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा 1/2। यहाँ पे कोई दिक्कत अब यहाँ 2 त्रिभुज बना एक त्रिभुज इस साइड एक त्रिभुज उस साइड किसी को और ले लेंगे निकाल दीजिए लिखेंगे त्रिभुज ABD में या ADB में सुनिए तो ये लंब डाले तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री नहीं आई कितना कर्व आई क्या हो जाएगा लंब आई क्या हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा आधार नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABD में तो AD बराबर अंडर रूट कितना AB स्क्वायर प्लस की माइनस कितना BD स्क्वायर बोलिए तो ये कितना A का स्क्वायर माइनस A/2 का और स्क्वायर तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितना 2 नहीं 4 तो 4 का 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4 कितना हो जाएगा 3A स्क्वायर बटा 4। इसका तो 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं 4 का निकलेगा हाँ निकल जाएगा 2 A स्क्वायर का निकलेगा A ये क्या निकला AD क्या निकला AD हाँ AD क्या निकला ऊंचाई निकला कहाँ है स्क्वायर चलिए देखिए अब क्या लिखे बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई तो 1/2 आधार कितना है इसका आधार BC है आधार कितना अब ऊंचाई कितना हो जाएगा AD। यहां से देखिएगा यहां से यहाँ इसका पूरा आधार हो गया ऊंचाई ये वाला हो गया यहां से क्या हो गया
आधा, तो 1/2 बीसी कितना ए और एडी कितना निकला √3/2 ए। ध्यान दीजिएगा ऊपर 1 गुना ए और गुना ए स्क्वायर और इधर कितना √3 और नीचे 2 दूनी 4। इसलिए क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना √3/4 ए स्क्वायर। हुआ प्रूफ हुआ। इसी पर जस्ट एक सवाल है, सिर्फ ऊंचाई बोला यहीं तक निकलेगा, जस्ट एक बगल में दिया। देखिए एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा एस इकाई है, तो सिद्ध करें कि क्या त्रिभुज का शीर्ष लंब या ऊंचाई √3/2 है। तो एक त्रिभुज पर से बनाना है ए बी सी, इसका तीनों भुजा क्या हो जाएगा और इसका भुजा कितना है ए है नहीं, यहाँ लिखेगा लिखेगा माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितना ए इकाई है। कितना हो जाएगा ए बी बराबर बी सी बराबर कितना ए सी बराबर कितना ए। ऐसा लंब डाले, क्या डाले लंब कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। तो ए बी लंब डाले किस पर बी सी पर, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा बोलिए तो ये कितना 2 भागों बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। यह क्या हो जाएगा BD बराबर कितना CD बराबर कितना 1/2। अब यहां चलिए त्रिभुज कितना AD में, फिर इसमें क्या हो जाएगा बोलिए AD बराबर बोलो AD बराबर कितना AB स्क्वायर घटा BD स्क्वायर, कितना हो जाएगा A का स्क्वायर और A/2 का होल स्क्वायर, कितना A स्क्वायर 2 दूनी 4, कितना 4A स्क्वायर बटा कितना 4, कितना 3A स्क्वायर बटा 4, तो √3A बटा कितना 4 कैसे होगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, 3 का नहीं निकलेगा 3 रहेगा, A का निकल जाएगा कितना स्क्वायर में निकल जाएगा नहीं, कितना निकल जाएगा A। यहाँ लिखेंगे इसलिए त्रिभुज की शीर्ष लंब कितना √3/2 ए इकाई है। समझ आया। तो हल्का उधर बढ़ेगा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा उसका। उसके बाद चित्र में डी समांतर किसका BC है, तो EC ज्ञात करें। देखिएगा इसमें क्या क्या दिया हुआ है AD दिया हुआ है कितना 1.5 और BD दिया हुआ है कितना 3 सेंटीमीटर और AE दिया हुआ है कितना 1 सेंटीमीटर। तो EC बराबर कितना 1। तो थेल्स परिमेय देखिए पाया गया साहब, थेल्स परिमेय से क्या बताया थे कि AD बटा कितना BD बराबर AE बटा EC, कितना मान बताइए AD कितना है 1.5, BD कितना है 3, I कितना 1, ऐसा कुछ नहीं है तो EC ही रहना दीजिए इसका नहीं, इसको दशमलव बढ़ा देंगे नीचे कितना हो जाएगा 0, कितना आ जाएगा बोलिए 15/30 बराबर 1/EC 15 दूना ऊपर कितना बचा 1/2 नीचे 2 इसका EC कितना हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना EC बराबर कितना हो जाएगा 2, इसलिए EC बराबर कितना हो जाएगा कोई दिक्कत बन जाएगा 2 नंबर में पूछता कितना भारी है देख लीजिएगा। उसके बाद त्रिभुज ABC में फिर क्या PQ समांतर BC है तो x का मान क्या कीजिए, फिर इसमें दिया हुआ क्या क्या दिया है तो लिख लेंगे PQ समांतर किसका है BC, क्या क्या दिया है बोलिए AP दिया हुआ 8 और PB दिया है कितना 4, AQ दिया है कितना और
QC दिया है कितना x प्लस तो यहाँ क्या लिखेंगे फिर लिखेंगे हेल्स परिमेय से कितना हो जाएगा फिर देखिए कितना बटा इतना तो बोलिए FP घटा BT बराबर और AQ बटा कितना QC कितना है तो 8 बटा 4 बराबर 3x बटा x प्लस 2 नहीं कितना पीछे से गुना कीजिए तो 8 into x प्लस 2 बराबर 4 गुना 3x तो 8x प्लस 4 गुना 8 गुना 16 और 4 किया 12 बड़ा कौन है 12 उसको उस पर ले जाइए कितना हो जाएगा माइनस में 16 बराबर कितना 4x 4 चौक 16 इसलिए x का मान कितना निकल गया तो देखा